बहुत समय पहले अमृता नगरी नामक एक समृद्ध नगर था। उसी नगर में अजय नाम का एक युवक रहता था, जो अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध था। वह परोपकारी था और किसी भी अन्याय को सहन नहीं करता था। एक दिन नगर के राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी चंपावन जंगल में रहने वाली प्रेत आत्मा के रहस्य को सुलझाएगा, उसे मुंहमांगा इनाम मिलेगा। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक रक्तवर्णी प्रेत आत्मा रहती थी, जो हर पूर्णिमा की रात एक युवक की बलि लेती थी। अब तक कई योद्धा और ज्ञानी व्यक्ति उसे समझने गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। अजय ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वह रात के समय जंगल में पहुंचा। वातावरण ठंडा और रहस्यमयी था। जैसे ही पूर्णिमा की रात घनी हुई, एक स्त्री की चीख गूंज उठी। अजय ने आवाज की दिशा में दौड़ लगाई और देखा कि एक लाल साड़ी पहने स्त्री हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। अजय डरने के बजाय आत्मा से मुखातिब हुआ और बोला, तुम कौन हो और यह नरसंहार क्यों कर रही हो? प्रेत आत्मा ठहाका मारकर हंसी और बोली, तुम्हें सच जानना है तो मेरी कथा सुनो। उस आत्मा ने कहा कि उसका नाम कल्पना था। वह इसी नगर की निवासी थी और उसका विवाह नगर के एक धनी व्यापारी सुरेंद्र से हुआ था। परंतु विवाह के कुछ ही वर्षों बाद सुरेंद्र का व्यापार ठप हो गया और वह कर्ज में डूब गया। नगर के एक धूर्त साहूकार रघुनाथ ने सुरेंद्र को मदद की पेशकश की, लेकिन इसके बदले उसने कल्पना को अपने पास भेजने की शर्त रखी। सुरेंद्र ने धन के लालच में आकर अपनी पत्नी को धोखा दिया और साहूकार को सौंप दिया। कल्पना ने इसका विरोध किया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। साहूकार ने उसे एक निर्जन महल में कैद कर लिया और रात में उसकी हत्या कर दी। लेकिन मरते मरते उसने श्राप दिया कि वह हर पूर्णिमा की रात उन लालची पुरुषों को मार डालेगी जो स्त्रियों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तभी से वह प्रेत बनकर यहां भटक रही थी। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, कल्पना, तुमने जो सहा वह अन्याय था, लेकिन हर पुरुष बुरा नहीं होता। तुम्हें अपने क्रोध को शांत करना होगा। प्रेत आत्मा रो पड़ी और बोली, यदि तुम मेरे न्याय का वचन दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। अजय ने नगर लौटकर राजा को सारा वृतांत सुनाया। राजा ने रघुनाथ को बुलवाया और नगरवासियों के सामने सच सामने रखा। रघुनाथ को उसके पापों की सजा दी गई और कल्पना की आत्मा को शांति मिली। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और अन्याय का अंत बुरा ही होता है। सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है।